नमस्ते। आज की कथा है कि क्यों ब्रह्मा जी की रचनाएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं और साथ ही उनकी पूजा क्यों नहीं होती है। ब्रह्मा का जन्म कमल से हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि कमल ही उनकी माता है। पर जब वे कमल से उतरे तो उन्होंने विष्णु भगवान को पाया। अपनी अज्ञानता में ब्रह्मा ने विष्णु को आदेश दिया कि वे उनके निर्माता है और उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, आप गलत है और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। चरम स्थिति में जब दोनों देवता अपने सर्वोच्च हथियारों का उपयोग करने वाले थे तो एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और उसने उनके हथियारों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। विशाल प्रकाश स्तंभ जिसका अंत को देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि यह सभी लोगों के पार ब्रह्मांड में फैला हुआ था। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर इसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ने लगे और विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर खुदाई करने लगे। यह प्रकाश स्तंभ पहला ज्योतिर्लिंग था जिसका कोई अंत और शुरुआत नहीं थी। जब ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते हुए सतलोक पहुंचे तो वे आगे नहीं जा सके और ज्योतिर्लिंग का अंत पाने में असमर्थ रहे। वहां उन्हें केतकी फूल मिली, जिसे ब्रह्मा ने विष्णु से झूठ बोलने के लिए मना लिया कि उन्होंने अंत पा लिया है। विष्णु भगवान दूसरी ओर पाताल लोक तक गए, लेकिन वे भी प्रकाश स्तंभ का अंत पाने में असमर्थ रहे। जब वे लौटे तो विष्णु ने सत्य बताया कि वे अंत नहीं पा सके, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है और केतकी को अपना गवाह बना लिया। इसलिए विष्णु ने ब्रह्मा को सर्वोच्च मान लिया और 16 प्रकार से उनकी पूजा की। जब उन्होंने ब्रह्मा के चरण स्पर्श किए तो ज्योतिर्लिंग से शिव का भयंकर रूप वीरभद्र प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा के झूठ से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मा का ऊपर की ओर देखता हुआ सिर काट दिया। तुरंत ब्रह्मा ने अपनी गलती का एहसास किया और क्षमा मांगी। भैरव ने केतकी को श्राप दिया कि उसे केवल ब्रह्मा की पूजा में ही उपयोग किया जा सकेगा और किसी अन्य देवता की पूजा में नहीं। जैसे ही ब्रह्मा ने अपना 5वां सिर खो दिया, उन्होंने अपना ईशत्व भी खो दिया और सत्यलोक में फंस गए। वे उसके आगे नहीं जा सकते थे। ब्रह्मा में रजोगुण था और सत्व गुण की कमी थी, इसलिए उनकी सभी रचनाएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। शरीर ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, लेकिन आत्मा विष्णु भगवान का हिस्सा है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मदेव के कटे हुए सिर का क्या हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।